हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था स्टेट ऑफ मैटर और लास्ट वीडियो में हमने ग्राम डिफ्यूजन लॉ को आपको समझाया। आज की वीडियो में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केटीजी शॉर्ट में बोलते हैं, इसका डिस्कशन करेंगे। हमने पॉइंट पहले से लिख लिए, लिखने में वीडियो लंबी हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये फर्स्ट पॉइंट की। और इस, आपको बता दूं स्टेट ऑफ मैटर में यदि कोई सबसे सरल टॉपिक है वो ये केटीजी है, सबसे सरल। अभी तो ये मैंने पॉइंट लिखे हैं थ्योरी के तौर पे, अच्छा लगे शॉर्ट में याद करा देंगे बिल्कुल। पहला पॉइंट जो हमारा लिखा हुआ है ये पॉइंट कह रहा है कि कोई भी गैस का वॉल्यूम यदि किसी कंटेनर में एक स्थान पे एक साथ कलेक्ट कर दिया जाए तो उन गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम कंटेनर की तुलना में निगलेजिबल माना गया। आइडियल गैस के लिए बोला गया, ये आइडियल गैस के लिए केटीजी थ्योरी दी गई है। तो पहला पॉइंट यही कहता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा छोटा सा कंटेनर बना लेते हैं, ये कंटेनर है और ये कंटेनर का कोई अपना वॉल्यूम होगा। यदि इस गैस के वॉल्यूम के मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम देखा जाए तो इस कंटेनर की कंपेयर में गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या है हमारा, निगलेजिबल है। निगलेजिबल है, ठीक है ना, ये निगलेजिबल है। ये बात समझ में आई। दूसरी बात देखिए, दूसरा पॉइंट बता रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोले या रिपल्सन बोले, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसियस मॉलिक्यूल, यहां पर ये गैसियस मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स है या नहीं है। केटीजी थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन निगलेजिबल होता है, कोई भी फोर्स नहीं होता है। हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने आपको बताया था स्टेट ऑफ मैटर, जो मैटर की स्टेट होती है वो थ्री टाइप्स से हम थ्री पढ़ी, वो होती तो 4-5 तरह से हैं, लेकिन हमने इस चैप्टर में लिक्विड सॉलिड गैस 3 स्टेट देखी। हमने बोला था कि कोई भी मैटर यदि वो सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में या गैसियस स्टेट में तो वो क्यों है। तो मैंने बताया था आप लोगों को उनके बीच में जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है ना, तो वो उनकी स्टेट को डिसाइड करता है। यदि हमारे ये गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो हमारा मैटर का स्टेट जो होगा वो सॉलिड स्टेट में पहुंच जाएगा, थोड़ा कम होगा तो लिक्विड स्टेट में, और बिल्कुल निगलेजिबल होगा तो हमारा गैसियस स्टेट में जाएगा। कोई कोई एक मैटर, अभी यहां पर इन्होंने बोल दिया कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स जो होता है वो निगलेजिबल होता है। अब यहां पर एक पॉइंट निकल के आता है क्या, कि यदि किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच में फोर्स निगलेजिबल है, जब फोर्स है नहीं तब हम कभी किसी फोर्स को ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। यदि कोई मैटर है और वो गैसियस स्टेट में, उसमें कोई फोर्स है ही नहीं अकॉर्डिंग टू केटीजी, तब हम उसमें फोर्स को बढ़ा नहीं सकते हैं ना हम उसको कम कर सकते हैं। जब हम फोर्स को बढ़ाएंगे नहीं तो क्या कोई भी गैस लिक्विड फॉर्म में आएगी या उससे भी नीचे जाएगी, सॉलिड स्टेट में जाएगी। जब फोर्स को हम क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, किसी गैस पार्टिकल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, थोड़ा कंडेंस होगी गैस और हमारा गैस लिक्विड में जाएगी, तो लिक्विड से सॉलिड में जा सकती है ना। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा लिख सकते हैं, हैंस गैस इज नेवर लिक्विफाइड, गैस को कभी लिक्विफाइड नहीं कर सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो गैस कभी लिक्विफाइड नहीं हो सकती है। अभी तीसरा पॉइंट देखते हैं, कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक बिकॉज मॉलिक्यूल आर टिनी, बहुत छोटे से मॉलिक्यूल्स होते हैं और एनर्जी का लॉस नहीं होता है।
एनर्जी का लॉस नहीं होता है। अभी देखिए किसी कंटेनर, ये पहला पॉइंट हम यहां से हटा दें, मुझे समझाने में दिक्कत आ रही थोड़ा। तो फर्स्ट पॉइंट में वॉल्यूम ऑफ गैसियस पार्टिकल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू कंटेनर वॉल्यूम। अभी देखिए मान लीजिए यहां पर ये गैसियस पार्टिकल है, अभी कोई गैस है, इनके गैसियस पार्टिकल जिगजैग मोशन में मोशन करेंगे, और कभी भी ये कहो कि कंटेनर के बॉटम पे आके बैठ जाएं, ऐसा कभी होता नहीं है, कभी नहीं होता है, क्योंकि इनके पास हमेशा एनर्जी बनी रहती है, एनर्जी हमेशा रहती है। और ये पार्टिकल टकराते भी हैं, कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, आपस में भी टकराएंगे, फिर भी एनर्जी का लॉस नहीं होता, क्योंकि ये परफेक्टली क्या है, इलास्टिक होते हैं और एनर्जी का लॉस नहीं हो सकता है। और यदि हम देखें इन इन पार्टिकल्स के ऊपर जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी इफेक्ट क्या हो जाता है, निग्लेजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे हम छोटा सा ब्रैकेट में पॉइंट लिख लेंगे, ग्रेविटी स्मॉल जी, ग्रेविटी पूरा लिख लीजिए, ग्रेविटी इफेक्ट, ग्रेविटी इफेक्ट क्या होता है, जीरो होता है। और फोर्थ पॉइंट हमारा जो है वो बोल रहा है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। देखिए गैसियस मॉलिक्यूल्स जो कंटेनर में होते हैं वो सभी डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी से मूव करते हैं। इसे एक सेम काइनेटिक एनर्जी किसी मॉलिक्यूल्स के पास नहीं होगी, लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी की यदि हम बात करेंगे तो वो क्या होगी, रिमेन सेम होगी, रिमेन कांस्टेंट होगी। तो किसी भी कंटेनर में गैस है तो केटीजी अगर शॉर्ट में याद करना चाहें, केटीजी, केटीजी, तो शॉर्ट में 4 पॉइंट आप शॉर्ट में याद रखेंगे। वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस की बात करें तो ये निग्लेजिबल है एज कंपेयर टू कंटेनर वॉल्यूम, ये लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होता है। एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस इक्वल टू हम जीरो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एनर्जी लॉस जीरो। ग्रेविटी इफेक्ट, ग्रेविटी इफेक्ट हमारा क्या रहेगा, ये भी जीरो रहेगा। और डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। काइनेटिक एनर्जी ये हम लिखना चाहें तो डिफरेंट होती है, बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए हम ये ऐसा बार लगाते हैं तो ये क्या होगी, रिमेन सेम होगी या कांस्टेंट होगी। तो ये शॉर्ट में 4 पॉइंट 5 पॉइंट हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए। केटीजी बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, केटीजी सबसे सरल टॉपिक है इस चैप्टर का। तो केटीजी में 4 पॉइंट याद रखेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन इज निग्लेजिबल, वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इज निग्लेजिबल, एनर्जी लॉस जीरो, ग्रेविटी इफेक्ट जीरो, और काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। डॉट पॉइंट बना के लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन वो होती है पीवी इक्वल 1/3 एम वी आर एम एस स्क्वायर। ये जो बी आर एम एस है, स्क्वायर रूट मीन वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट मीन वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी। अभी हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा, वो सॉरी फोर्थ पॉइंट पढ़ा कि डिफरेंट मॉलिक्यूल विल हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखें, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, एम बी स्क्वायर होता है।
तो यदि किसी गैस पार्टी कोई भी गैस है उसका मास जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा। यदि किसी गैसियस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी है, तो वो किस पर डिपेंड कर रही है? डिफरेंट वेलोसिटी पर। ये वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी, तो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होगी। मास से हमें कोई लेना देना नहीं, गैस गैस तो सेम रहेगी ना। तो ये जो स्क्वायर रूट में वेलोसिटी होती है, ये मोस्ट एक्यूरेट वेलोसिटी होती है। मोस्ट एक्यूरेट वेलोसिटी इसको बोलते हैं बीआरएमएस। इसलिए हम यहाँ पर बीआरएमएस वेलोसिटी को कंसीडर कर रहे हैं। मोस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं मोस्ट एक्यूरेट एक्यूरेट वेलोसिटी ऑफ ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं टू का नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों तरफ। तो ये इक्वेशन हो जाएगी पीवी इक्वल 2/3 1/2 एम बी आर एम एस स्क्वायर। ये इस इतने टर्म को हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी हो सकती है गैस की। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम बी स्क्वायर, वेलोसिटी वी आर एम एस रहेगी। तो यहां से हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखना चाहें तो के ई इक्वल टू 3/2 टीवी, ये लिख सकते हैं। यहां से पीवी इक्वल टू 1 मोल के लिए लेना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं आरटी लिख सकते हैं। तो हम ये प्रेशर एंड वॉल्यूम के टर्म्स में, यदि हम टेम्परेचर के टर्म्स में लिखना चाहें, काइनेटिक एनर्जी 3/2 आरटी आरटी आरटी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है फॉर 1 मोल गैस के लिए है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल गैस, 1 मोल गैस। क्यों? यहाँ पे हमने पीवी जगह पे एनआरटी था तो यहाँ पर 1 रखा था, तो 1 मोल हमने मान के किए थे। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो 1 मोल के रिस्पेक्ट में आई है। तो 1 मोल गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी आएगी। यदि कोई किसी पर्टिकुलर 1 पार्टिकल के लिए पूछे कि एक पार्टिकल की 1 मोल्स में आप जानते हैं कितने पार्टिकल्स होते हैं? 1 मोल्स में आप पार्टिकल जानते हैं, मैं 6 ले लेता हूं, 23। ये 1 मोल्स में पार्टिकल होते हैं। यदि हम किसी 1 पार्टिकल की बात करें या 1 मॉलिक्यूल की बात करें, 1 मॉलिक्यूल, तो क्या करेंगे हम? ये एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर से क्या करेंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल्स, यहाँ पे देखिए एक एरो बना लीजिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल। तब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा रफ करेंगे। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल 3/2 आर टी, ये लिख सकते हैं। अब यदि हम 1 मॉलिक्यूल के निकालना चाहेंगे तो डिवाइड करेंगे आवागैड्रो नंबर से। तो ये काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड करेंगे आवागैड्रो, दोनों तरफ आवागैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी आवागैड्रो नंबर से डिवाइड इस साइड में भी करेंगे। अभी यहां से टी यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है।
तो ये जो वैल्यू आई, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम K से डिनोट करेंगे और इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और ये वैल्यू जो होती है 1.33 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन, ये वैल्यू होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे हम K लिख सकते हैं, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K आ गया। और ये वन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हो गई, तो हम इसको एवरेज एनर्जी भी बोलते हैं। ये K E, ये इसके ऊपर हम बार का साइन लगाते हैं, इक्वल 3/2 KT। यहां पर KE, इसको हम बोलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे एवरेज काइनेटिक एनर्जी, K हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, अब यहां से थोड़ा एक स्टार पॉइंट और लिख सकते हैं। कैसे, देखिए, ये टर्म हमारा कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमारा वेरिएबल टर्म, टेम्परेचर वेरिएबल टर्म। यदि ये गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, यदि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, रिमेन कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम यहां पर एक स्टार पॉइंट बना के लिख सकते हैं, इफ, आप नोट करते रहिए, यहां पे लिख सकते हैं स्टार पॉइंट बना के, इफ टेम्परेचर आर कांस्टेंट then average kinetic energy of gaseous molecules is constant बोल सकते हैं या फिर हम कहते हैं सेम। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैसियस पार्टिकल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। तो आपको क्या याद रखना, केटीजी के नाम पर आपको वो 4 पॉइंट पता होने चाहिए, वो भी शॉर्ट में, और आपको 2 काइनेटिक एनर्जी जो केटीजी पढ़े हैं, तो इसके 2 फार्मूले आपको याद होने चाहिए, 3/2 RT और 1 मोल के लिए, 1 मोल गैस, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोले या हम बोले KT, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोले या हम इसी को बोले फॉर 1 मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी या एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोले, बात एक ही है। तो काइनेटिक एनर्जी के नाम पर आपको ये 2 फार्मूला पता होने चाहिए। और कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1/33, के इक्वल टू क्या है, 1.33 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। तो ये वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी जो आती है, तो हम डिफरेंट वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी डिफरेंट पूछी जाती है, उनका रेशियो पूछा जाता है। तो हम डेरिवेशन नहीं करेंगे,
हम डायरेक्ट आपको वेलोसिटी के फार्मूला याद करवा देंगे। एरो पॉइंट बनाएंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेलोसिटी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेलोसिटी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेलोसिटी। कौन कौन सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेलोसिटी होती हैं? तो सबसे पहले देखिए बी आर एम एस, बी एवरेज वेलोसिटी और वी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और मोस्ट एक्यूरेट वेलोसिटी जो होती है वो बी आर एम एस। अभी यहां पे थोड़ा समझिए, यहां पे हम कंसीडर करते हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल्स है ना, वो ये 1000 गैसियस मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैं, ठीक है। ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। थोड़ा समझाना चाहते हैं कि यदि किसी कंटेनर में गैस भरी हुई है तो मानते हैं हम उसके 1000 मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट है, तो 1000 मॉलिक्यूल्स में अप्रोक्स लगभग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कितनी है? मोस्ट प्रोबेबल इस वेलोसिटी को बोला गया, तो लगभग अगर 800 मॉलिक्यूल्स देखे जाएं तो वो इस वेलोसिटी में प्रेजेंट होंगे उस कंटेनर में, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी है। डीआरएमएस क्या है? ये हमारी मोस्ट एक्यूरेट वेलोसिटी है। मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट वेलोसिटी, वेलोसिटी, मोस्ट एक्यूरेट वेलोसिटी। और इनका रेशियो देखा जाए, इसका रेशियो देखा जाए तो इसका रेशियो आता है 1:4। इसका आधा कर देंगे, 24 का आधा कर देंगे, याद करने के लिए बोल रहा हूं। 1.1 रेशियो, ये आधा करेंगे तो 1:2 हो जाएगा, और इस रेशियो अगर देखा जाए इसका 1 रहेगा, ये 1 रहेगा, 1 पॉइंट रेशियो, अभी रेशियो यहां पे लगेगा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी की क्या रेशियो होते हैं, और मोस्ट एक्यूरेट वेलोसिटी ज्यादा रहती है तो उसका रेशियो भी ज्यादा रहता है। अभी इस रेशियो को याद कैसे करेंगे? इसको शॉर्ट में याद कर लेंगे, राम। राम, आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो राम से याद रखेंगे। और जब भी क्वेश्चन में देखो आएगा ना, तो इस सीक्वेंस में नहीं आएगा। क्वेश्चन में कहो कि पहले मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी दे दे, फिर एवरेज या बीआरएमएस पहले दे दे, तो वहां क्या करना रहेगा आपको? रेशियो आपको ये याद होना चाहिए इस तरह से, राम लिखे पहले रेशियो, फिर देखेंगे कि वहां पे फर्स्ट किसको दिया गया है, कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को अगर पहले दिया तो फिर वहां पे रेशियो 1 पहले आ जाएगा। ऑप्शन में देख के तब टिक करेंगे, ये नहीं कि उसमें ऑप्शन में ये कहीं देखा आपने टिक कर दिया। क्वेश्चन में इनका सीक्वेंस भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये वेलोसिटी फार्मूला क्या क्या हो सकते हैं इनके? आरएमएस वेलोसिटी एक तरफ लिख लेते हैं, आरएमएस, हम इसको हटाते हैं और सभी वेलोसिटी को एक ही बार में डिफाइन कर देते हैं। चलिए देखते हैं, बी आर एम एस, बी एवरेज, अभी रेशियो की बात नहीं कर रहे, रेशियो की बात खत्म हो गई, और बी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। यदि हम टेम्परेचर के टर्म में देखना चाहें, ये बहुत फेमस फार्मूला है, 3RT/m। अब इनको याद सर कैसे रखें? सबको इसी तरह से याद रखेंगे। यहाँ पे 0.5 कम कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 2.5, मतलब 0.5 कम कर देंगे, m आ जाएगा। यहाँ पे 0.5 और कम कर देंगे तो 2 आ जाएगा।
2 आ जाएगा IT अपॉन m। अभी यहां पर क्या ये लिख सकते हैं PV RT 1 मोल के लिए, हम बार बार आयन नहीं लिख रहे हैं, वो 1 मोल के लिए हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये भी तो लिख सकते हैं, PV तो लिख सकते हैं यहाँ पे, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम के टर्म्स में भी तो वेलोसिटी आ सकती है, m 2.5 PV डिवाइड बाई m अंडर रूट, और ये 2 PV डिवाइड बाई m, PV के टर्म्स में लिखो। एक हमने आपको फार्मूला पढ़ाया था, PV इक्वल टू D R T इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो अभी कैसे आया, कहां से आया, आप वो मत सोचिए, आप यहां से सीधा सीधा फार्मूला याद रखिए, 3 प्रेशर के टर्म में केवल अपॉन डेंसिटी, यहां से निकालोगे आ जाएगा P अपॉन डी, m की वैल्यू हमें निकालना रहेगी। तो यहां से ये 2.5 P डिवाइड बाई डी डेंसिटी 2 P डिवाइड बाई डेंसिटी। तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू में, ये हमारी आरएमएस वेलोसिटी है, प्रेशर एंड वॉल्यूम के टर्म्स में, ये टेम्परेचर के टर्म्स में, ये हमारी प्रेशर एंड डेंसिटी के टर्म्स में। एक चीज यहां पर याद रखेंगे, ये यहां पे याद रखेंगे, नोट पॉइंट लिख लीजिए, कुछ भी कर ले, यहां पर एक चीज ये याद रखना, इसको 8 पाई को आप डिवाइड करेंगे, अंडर रूट 8 पाई आपको देखने को मिलेगा, ये वैल्यू आप डिवाइड करेंगे, ये 2.5 के अप्रोक्स वैल्यू आएगी। यहां पर जो 2.5 लिखा हुआ है, तो वहां पे आपको क्वेश्चन में 8 बाई पाई लिखा हुआ आपको दिखेगा। हमने यहाँ पे याद कराने की वजह से ये वैल्यू सॉल्व करके यहाँ पे 2.5 रख दी, आपको यहाँ पर 8 बाई पाई भी वैल्यू देखने को क्वेश्चन में मिलेगी। ये जो हमने रेशियो पहले बताया था, ये रेशियो मैंने आप लोगों को बताया था 1.24 है, इसका 1.12 और ये 1, ये रेशियो थे हमारे इन वेलोसिटी के। अंडर रूट के टर्म्स में पूछे, अंडर रूट के टर्म्स में पूछे तो यहीं पे जगह नहीं है, चलिए हटाते हैं हम इसको। मैंने क्वेश्चन लगाया है, मैं क्वेश्चन लगाता रहता हूं, तो मैं देखा हूं कि एक जगह पे क्वेश्चन में पूछा गया नीट में कि 3 ये वेलोसिटी 8 बाई पाई और ये रूट सीधा सीधा दे दिया वो, तो ये आप लोगों को भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। ये रेशियो में भी क्या हमारी वेलोसिटी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने अभी इसी वजह से आप लोगों ने वेलोसिटी, 3 तरह की गैसियस मॉलिक्यूल 3 तरह की वेलोसिटी रखते हैं, कौन कौन सी, आरएमएस, बी एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसी वजह से किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या नहीं होती है, सेम नहीं होती है, बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे तो वो सेम हो जाएगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। वेलोसिटी को बार बार पढ़ना नहीं है, आपको एक बार ढंग से तैयार कर लेनी है, वेलोसिटी यही रहनी है, बदलनी तो है नहीं। एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन है व्हाट इज द टेम्परेचर एट, व्हाट इज द टेम्परेचर एट, इज द टेम्परेचर एट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने टेम्परेचर, एट विच द काइनेटिक एनर्जी, एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 0.3 moles of helium, moles of helium He equal to the kinetic energy of, equal
to the kinetic energy of 0.4 mole of argon गैस है ये एट टेम्परेचर दिया 400 केल्विन 400 केल्विन। अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रह गई है। क्या इन्होंने खुद बोल दिया कि इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ये, तो हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ यहाँ पे ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम इक्वल कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर्गन गैस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। अभी देखिए इन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है जब इनकी दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT इक्वल 3/2 RT। यहां पर टेम्परेचर की वैल्यू दी गई है आर्गन के लिए और मोल्स दिए गए हैं, तो अभी यहाँ पे मोल्स की बात आ गई। तो ये जो हमारा फार्मूला था वो कितने मोल्स के लिए था, ये 1 मोल के लिए था, ये 1 मोल के लिए फार्मूला था। तो हाँ, इन्होंने NRT रख दिया, यहाँ पे NRT भी लिख सकते हैं NRT, क्योंकि ये 1 मोल के लिए था। अब यहाँ पे मोल चेंज है तो हम डिफरेंट मोल के लिए लगाएंगे तो NRT लिख लेंगे। अगर 1 मोल होता तो कोई टेंशन नहीं थी, अब यहाँ पे मोल चेंज है तो अभी कोई टेंशन नहीं रहेगी, न्यूमेरिकल हो गया 3 मोल 0.3 मोल। आर की वैल्यू आर रखेंगे क्योंकि इधर से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ये टेम्परेचर हमसे पूछा गया है और 3/2 और इधर मोल दिए हुए हैं 0.4, ये 0.4 आर 400, आर से आर तो खत्म हो जाएगा, टेम्परेचर हमको निकालना है। ये 3/2 से 3/2 गया, ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, तो T इक्वल कितना आ जाएगा 1600 डिवाइड बाई 3, 5 टाइम जाएगा 133.33, ये लगभग 533 केल्विन के अप्रोक्स लगभग आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल करते रहिए, थोड़े बहुत नहीं आते हैं, अगर कोई दिक्कत आती है हमारी, अगर आपने वीडियो देखी और कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है या फिर कहीं क्वेश्चन लगाते समय आप फंस रहे हैं, तो आप उसको कमेंट में लिखिए, हम कमेंट में देखेंगे, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। और हम यहाँ पे जितना भी पढ़ाते हैं ये बिल्कुल बिल्कुल जो आप जितने 10 पेज पढ़ेंगे ना, 10 पेज पढ़ने के बाद जो आपको निचोड़ मिलेगा, समरी, वो हमारे इस बोर्ड पे आती है। 10 पेज पढ़ने से अच्छा है आप एक पेज में जो मेन कंटेंट है वो पढ़िए, इधर उधर से फालतू में थ्योरी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, थ्योरी कम पढ़िए। अभी मैंने KTG ये मैंने एक्सप्लेन किया, कितना इसमें याद करने के लिए है, 4 पॉइंट है, शॉर्ट में याद कर सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है कंटेनर की कंपेयर में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिफरेंट होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सेम हो जाती है, तो एनर्जी लॉस नहीं होती है, ग्रेविटी जीरो होती है, ग्रेविटी इफेक्ट जीरो हो जाता है। क्यों, तो 4 पॉइंट कितना टाइम लगा याद करने में, ये 4 पॉइंट थोड़े से में याद हो गए। 3/2 RT 3/2 KT, ये काइनेटिक एनर्जी फार्मूला, डिफरेंट एनर्जी। अब मैंने वेलोसिटी कराई 3 RT/m√, उसको 2.5 लिख सकते हैं, उसको 2 लिख सकते हैं, रेशियो बताया KTG में, बस यही है। 2 पॉइंट 3 पॉइंट याद करने के लिए हैं जो कि आप 5 या 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं, और आप क्वेश्चन लगाएंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप जितना आप 10-5 पेज पे जितना पढ़ते हैं ना, वो इतना सब ये एक ही पेज में आ जाता है। ठीक है, तो आप, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।
अब ये चैप्टर लगभग खत्म होने पे आया, 2 क्लास शायद इसकी और रह गई हैं। आप जो मेरी क्लास नहीं देखे हैं तो शुरुआत से देख सकते हैं, मैंने वहां पर वीडियो में L1 L2 करके लिख रखा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।